राकेश सिंह निक नेम छोटू देव सिंह से दुनिया जानती है जी वैसे जो कागज पत्रों में राकेश सिंह नाम जी। है। पंडित जी कितने साल से यहाँ पर देवस्थान है, मंदिर चल रहा है? एक्चुअली ये काफ़ी समय 20 साल से यहाँ पे देवस्थान का मंदिर यहाँ पर महामाई को विराजमान किया है। कुल देवते हमारे राजा मंडली के जी तो बाबा कालीवीर जी हैं, तो उनको यहाँ विराजमान किया हुआ 20-22 साल हो गए यहाँ बिठाए हुए, इनकी सेवा करते हैं हमको 22 साल से इनकी सेवा करते हैं यहाँ पे हो गया। बाबा जी, कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि आप लोग कुछ लोग तंग कर रहे हैं और एक गेट भी जो है आपका चोरी हुआ था, उसके बाद कुछ कार्रवाई उस पर नहीं हुई। जी, जी, क्या जी। पूरा मसला जो है कि बताएं हमें। जी एक्चुअली ये है कि ये 5 जनवरी की सैटरडे नाइट को कोई 1:35 के बीच 1:35 के बीच यहाँ पे रात को गैस बेल्डिंग से गेट काट के ले गए। तो हमने उसको बाद में सुबह जब उठे यहाँ पूजा करने, आपको पता है 4-5 बजे पूजा करने उठते हैं, 4-5 बजे जब पूजा करने को उठ के देखा, बाहर देखा तो एक्चुअली गला बीच में टूटा हुआ, मंदिर का जी गला टूटा हुआ था। तो मैंने सोचा कि भाई माता की सोने की नथवी चढ़ी हुई थी, सोने की नथवी चढ़ी थी, मैंने सोचा शायद वो ना लगे, लेकिन माँ की कृपा से वो ना जो वो माता का चोला पाया उसके बीच पड़ी थी, वो नहीं गोड़ का कुछ गुम नहीं हुआ, सिर्फ गला टूटा हुआ था। जो हमने वो चड़तल इकट्ठी की होती है, जैसे सुगाला माता की यात्रा जाती है, हर साल जाती है तीसरे नवरात्रों में, चैत्र के तीसरे नवरात्रों में फ्री ऑफ कास्ट माँ मैं की यहाँ से छड़ी निकलती है यात्रा सुगाला देवी के लिए। वो जो चड़तल होती है हमने इकट्ठी की होती है उस यात्रा के लिए, जो बसों में किराया आता है वो चड़तल हम वहाँ देते हैं। जी जब मैंने उठ के देखा तो गला नहीं था, अभी बाहर देखा तो वायर कटी हुई थी, मेन वायर वो नीचे गिरी हुई थी, गेट नहीं था, जी गेट ले गए। फिर तुरंत हमने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो पुलिस को एक दो घंटे के बाद में पुलिस वाले आए, वो अपनी कार्रवाई हासिल करके चले गए। फिर हमने एफआईआर कराई, वो भी 12 घंटे के बाद एफआईआर की, जी। तब तो कोई एफआईआर भी नहीं हुई। कोई एफआईआर कुछ नहीं हुआ। 12 घंटे के बाद फिर एफआईआर काटी गई, सीसीटीवी फुटेज दिखाने के बाद 12 घंटे के बाद एफआईआर काटी गई। चलो एफआईआर काटी, हमको कहने लगे भाई हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़ेंगे। हमने चोरों को क्या पकड़ना, चोर तो साफ नज़र आ रहे हैं कि छत के ऊपर चढ़ के जो तार काट रहा है। रात को 1:30 बजे किसी की छत पे डबल स्टोर पे कौन जाएगा बिना मालिक की इजाज़त के। बिल्कुल। मैंने लगा कि वो तो आपको नज़र आ रहा है, कहते कोई बात नहीं हम कार्रवाई करेंगे, आप बेफिक्र रहो, हम चोर पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया, वही है, वो पकड़ के लाएंगे हम उसको। तो हम देखते रहे 7 महीने के, 7 महीने से अभी तक हमको कोई इंसाफ नहीं मिला। हम उसके लिए दर भटकते रहे। हम एसपी विनय शर्मा थे तो उनके पास भी गए, डीएसपी क्या नाम उनका राम सिंह थे, एडीपीओ हम उनके पास भी गए, एसएचओ गुरमीत सिंह था, तो वो तो हमको घुमा के चले गए ना। जब भी आप जाते थे तो क्या बात वो कहते थे? बस वही कहते थे कोई बात नहीं आप मजबूत। हमने एसपी विनय सब गए थे, सर के पास गए, उन्होंने बोला कि बाबा जी आप टेंशन लो, आपका केस मजबूत है। हमने बोला ठीक है जी हमारा केस तो मजबूत है, लेकिन 7 महीने से हमारी भाई गेट चोरी का सामान बरामद क्यों नहीं किया गया अभी तक, वो क्यों नहीं मिला अभी तक? हमको वो तो मिलना चाहिए ना कम से कम। चोर को पकड़ो, उससे पूछो कि चलो मेन मान लिया कि उसने जमानत करा ली, एक बंदे ने जमानत करा ली, उसके साथ 5 और थे, उनकी जमानत कहाँ है? गैस बैल्डिंग वाला वो कहाँ है? और जो भारी गेट था कम से कम नहीं करते 100 किलो का भी गेट होगा कि 20-22 साल का गेट लगा हुआ, काफ़ी हैवी गेट था, ऊपर महामाई का दरबार बना हुआ था, लाइटें लगा के वो तैयार किया हुआ था। तो अब हमको बताएं कि वो चोर को छोड़िए, ना चोर पकड़ा ना गेट मिला। तो अब हमने सोचा कि अब मीडिया का सहारा थोड़ा पकड़ें। अब मीडिया हमको एक हॉनेस्ट ईमानदार लगी कि एक मीडिया अपनी ईमानदारी से अपना कार्य कर्तव्य निभाती है। तो हमने सोचा मीडिया के सहारे हमको कुछ न कुछ उम्मीद जाग रही है कि कुछ न कुछ हमारा हल किया जाएगा। मेन सिटी के बीच में ऐसी गुंडागर्दी, ऐसी चोर बाजारी मच रही है, तो आप खुद सोचिए गाँव में क्या हाल होगी, गाँव वाले कितने परेशान हो गए जिनका मीडिया का सहारा भी नहीं है। उनके साथ ऐसा हो तो बेचारे मर जाएंगे। तो इसलिए हमको एक थोड़ी इल्तिजा, थोड़ी प्रार्थना है एलजी सर से कि हमारी थोड़ी मदद करें, हमारी फरियाद सुने। थोड़ा मीडिया का सहारा हमने तभी लिया कि मीडिया ये बात हमारी आगे तक पहुंचाए कि सिटी के बीच में गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए, जम्मू के बीच में गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए, ये चोरी चिकारी खत्म होनी चाहिए। अगर सारे हम कहते हैं कि पुलिस मेरी जेब में है, जो बिगाड़ा बिगाड़ लो, एसपी डीएसपी सब मेरी जेब में, पैसा फेंको तो पुलिस वाले चुप हो जाते। अब मुझे बताओ हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा फेंके पुलिस वालों को, कहाँ से? फुटेज में जो व्यक्ति था उसे आप जानते हैं खुद? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, उसका नाम भी आपने जी बताया? जी 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 बिल्कुल, नाम बताया, नेम वाइज हमने एप्लीकेशन दी है, सब कुछ बताया हमने उनका। अजीत चोपड़ा, उनकी वाइफ उपासना चोपड़ा, बाद में जब सीसीटीवी फुटेज में आई है उनकी ऐनक चमक रही है बीच में। अजीत चोपड़ा तार के जब वायर काट रहा है वो छत के ऊपर चढ़ के उसने तार काटी है, वो साफ नज़र आ रहा है। बाकी पुलिस अगर ढूंढना चाहे तो पताल से भी ढूंढ के ले आ सकती है, नहीं ढूंढना चाहे तो सामने पड़ी है उसको भी निकाल देगी। वो तो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, और सब दुनिया को मालूम है। अब दरबार की बात करें तो इसके अलावा आप कुछ और काम करते हैं या यही आपका? मुझे बचपन से मैंने एक्चुअली में पढ़ाई भी कम ही की है। जी।
पढ़ाई क्यों कम की है, कुछ अपनी थोड़ी प्रॉब्लम घर की किया प्रॉब्लम थी, एक तो फिजिकल ठीक नहीं रहना, कुल देवताओं का जैसे हमारे डोगरों में काफ़ी ज़्यादा मानता होती है देवताओं की, कुल देवताओं की, तो उस कारण हमारे कोई देवते नहीं थे, उस कारण मैं बचपन से इस लाइन में पड़ गया मैं जी देवताओं की, बचपन से, यानी कि बचपन या 14-15 साल की उम्र में मुझे अपनी देवताओं की छाया पकड़ ली है। जी तो जॉब जूब करना तो पढ़ना ना पढ़ने का शौकीन था ना कहीं जॉब करने का शौकीन था, तो उन्होंने अपने चरणों में बिठाया हुआ है। तो दुनिया का यहाँ पे दुनिया आती है, लाखों दुनिया, जम्मू को ऐसा जगह नहीं है जहाँ दुनिया नहीं जानती हो जी। इस दरबार को, देवस्थान को, ये नाम देवस्थान से ये जगह कितने लोग मशहूर। आते हैं रोज यहाँ? यहाँ डेली कोई ना कोई संगत आई होती है, डेली कोई ना कोई, हर आदमी यहाँ आता है। संडे को काफ़ी रश होता है यहाँ पर। यहाँ भंडारे साल में 5 बार यहाँ भंडारे होते हैं, जी और यहाँ पे लोग जो सुखना करते हैं सच्ची निष्ठा से, उनकी सुखना यहाँ पूरी होती हैं। और अपनी सुखना, यहाँ कोई भंडारा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई वो दुनिया अपनी श्रद्धा से जो करना चाहता है वो यहाँ करती हैं दुनिया। जी 20-22 साल हो गए यहाँ उनकी चरणों में महामाई के गुणगान करते हुए। लेकिन अब कई बार सुनने में आता है कि कहीं ऐसे कहते हैं कि बाबा जी, हमको पुलिस के डिपार्टमेंट में किसी ने कहा, बाबा जी आप पूजा पाठ करते हो, महामाई को छोड़ दो, महामाई इंसाफ करेगी। मैंने ठीक है, मेरी माँ तो इंसाफ करेगी, वो क्यों नहीं करेगी, पर माँ ने नीचे दूत भी तो भेजे हैं, जैसे मीडिया वाले हो गए, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, इनको तो भेजा है। अगर महामाई करेगी तो इनकी क्या ज़रूरत है, फिर पुलिस डिपार्टमेंट की क्या ज़रूरत है, जज की क्या ज़रूरत है, सहारा फिर कोई ना कोई तो बनेगा, कोई ना कोई सहारा तो जरिया बने, बनेगा। जरिया बनेगा, तभी हम मीडिया में आए कि हमारा कुछ जरिया बने। और शायद ये महामाई ने हमको ये हुक्म दिया, तभी आप जैसे मीडिया वाले हमारे साथ आएँ, तो हमारी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए मैं दिल से मीडिया का आभारी हूँ। अब हमारे जम्मू के आईजी साहब हैं, डीजीपी साहब हैं, आप उनसे क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि पुलिस किस तरह से इस पूरे जो मामला है उसे तफ्तीश करे और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़े? देखिए, हम सिर्फ यही चाहते हैं, हमारे डीजी साहब हैं, डीजी साहब से मेरी, आईजी साहब से एक हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है मेरी, आईजी साहब से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपनी ईमानदारी से कर्तव्य निभाएं। मुझे पूरा फेथ है उनके ऊपर, मुझे हमारे कानून पर पूरा फेथ है, क्योंकि मेरी संगत कहने लगी, गुरुजी हम ऐसा करते हैं, हम रोड ब्लॉक कर देते हैं, सवारी चौक ब्लॉक करते हैं। मैंने कहा नहीं, एक कोरोना का टाइम चल रहा है, ऐसा कार्य नहीं करना जिसके हम कानून के खिलाफ चलें, लोगों को हमारी प्रति परेशानी हो, ऐसा कार्य नहीं करना। इंसाफ मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा ज़रूर। मैं थोड़ा समय का वेट करो, ज़रूर मिलेगा। तो उनसे मुझे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप अपना कर्तव्य निभाएं और सच की तह तक जाएं, और जो मुजरिम हैं, जो चोर हैं, जिन्होंने ये चोरी किया, सरेआम गुंडागर्दी की है जिन्होंने, उनको अपने अंजाम तक पहुँचाएँ। बस मुझे यही इंतज़ार है कि आईजी साहब से और डीजी साहब से कि वो हमारा साथ दें, ताकि पूरे जम्मू वासी देखें, जानें कि वाकया पुलिस करने पे आए तो बहुत कुछ कर सकती है, नहीं करने आए पे तो आए कुछ नहीं करती है।